हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज जयस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इसके पूर्व जो वीडियो में हमने 15 जो है प्रश्नों पर चर्चा किया था। आगे हम पुनः जो है देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 16। देखिए आगे बच्चे, प्रश्न क्रमांक 16 में दिया हुआ है क्या बच्चे, आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है। आपका ऑप्शन है आपका 55,812 वर्ग किलोमीटर, 55,717 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर और बच्चे 65,882 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन स्टेट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका 2023 के अनुसार हमको देखना है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, 55 आपका 717, लेकिन बच्चे ये वैल्यू आपका बदल चुका है। ध्यान रखना है बस कि आपका 55,000 नहीं, क्लियर है, ध्यान रखिए 55,000 आपका 812 वर्ग किलोमीटर अब इसका एरिया है। साथ में बस क्या, अगर हम इसकी परसेंट की बात करें तो ध्यान रखना है बस कि आपका 41 पॉइंट जो है आपका 28% है, जबकि पहले क्या था ये 41.21% था। अब ये डाटा आपको लेना नहीं है, कर लेंगे तो आपका 16 का उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 17। क्या लिखा बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा से कथन सत्य है ये हमें क्या करना है, बताना है। क्या बोला जा रहा है कि प्रदेश में कुल जो है 9 वन परियोजना मंडल है। आपका स्टेटमेंट 2 है प्रदेश में 6 वन वृत्त है जिसमें सबसे बड़ा बिलासपुर वन वृत्त है। ये दो स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखेंगे इस राज्य में 9 जो है वन परियोजना मंडल है, ये हमारी बात क्या आपका सही है। दूसरा क्या, प्रदेश में 6 वन वृत्त है जिसमें सबसे बड़ा आपका बिलासपुर है। ध्यान रखना बच्चे, ये वन वृत्त को याद करने का सिंपल सा फंडा है, 5 संभाग और कांकेर। क्या कर लोगे, इस राज्य के 5 संभाग प्लस यहाँ पर क्या आपका कांकेर, क्या बच्चे कांकेर, और क्या बोला जा रहा है सबसे बड़ा बिलासपुर है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना इसमें आगे प्रश्न अगर बनेगा था बस क्या आरक्षित और क्या संरक्षित, क्या बच्चे आरक्षित और आपका साथ में क्या संरक्षित, अर्थात जितने भी हमारे वन वृत्त हैं इसमें कोई तो ऐसा वन वृत्त होगा जिसमें सबसे अधिक आरक्षित और सबसे कम आपका संरक्षित क्षेत्र आता होगा। तो ध्यान रखना जो आरक्षित है ना वो बच्चे किसमें, आपका हमारा आपका ऊपर के आपका अंबिकापुर, क्या कर लेंगे अंबिकापुर वन वृत्त, अंबिकापुर जो क्या बच्चे वन वृत्त, और वही संरक्षित जो किसमें जगदलपुर वन वृत्त में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र आपको आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए 17 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 दोनों, अर्थात आपका सी। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 18। ध्यान रखना बच्चे, ये बहुत पॉपुलर रहा है, क्लियर है, कौन आपका छत्तीसगढ़ के घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बच्चे कौन सा कथन सही नहीं है, ये चारों देखे और ये बहुत हाईलाइट रहा है, क्यों, क्योंकि भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है, राज्य का सबसे बड़ा है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या, यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये स्टेटमेंट सही है बच्चे। यहाँ भारत का तीसरा सबसे बड़ा है, ये बात भी क्या आपका सही है। फिर क्या, इसका क्षेत्रफल लगभग 2829, ध्यान रखना बच्चे एग्जैक्ट इतना ही है, क्या घासीदास और तमोर पिंगला को मिलाकर 2829, ये बात भी सही है। अब पढ़िए स्टेटमेंट 4 को, ध्यान रखिएगा आपका इसका विस्तार प्रदेश के केवल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर तथा कोरिया जिला में है। क्या बोला जा रहा है कि क्या बच्चे एमसीबी, ये है आपका एमसीबी, एमसीबी कोरिया और आपका सूरजपुर में इनका विस्तार है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे आपका बलरामपुर तक इनका विस्तार है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और पूछा क्या कौन गलत है, यही हमारा आपका सही नहीं है, इसीलिए 18 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ू मैं प्रश्न क्रमांक आपका 19 की ओर। देखिए बच्चे, प्रश्न क्रमांक 19 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बच्चे, इसी प्रकार का स्टेटमेंट अभी आने लगा है 2023 में, आप देखेंगे प्रश्न में पूरा आपका स्टेटमेंट बेस्ड आपका प्रश्न था, इसीलिए ध्यान रखेंगे आपका मेन पार्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हम जानते हैं
मैन पार्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब चेक करते हैं कि इनमें कौन सा बात क्या आपका गलत है। क्या कर लोगे, यहाँ यहाँ बॉक्साइट खनिज के लिए प्रचलित है, ये बात एकदम सही है। आपका बी क्या बच्चे, इसके पूर्व से मांडवा, उत्तर से घुनघुट्टा नदी का प्रवाह है। समझिए बच्चे, अगर हम मान के चलते हैं ये हमारा मैन पार्ट है, यही हमारा मैन पार्ट है, इसी मैन पार्ट के पूर्व से कौन आती है, मान नदी, इसके उत्तर से कौन जाएगी, घुनघुट्टा, और इसके पश्चिम से क्या बच्चे, रेहर, इसके पश्चिम से क्या, रेहर। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, सही है। अगला करिए, इसके निकट पहाड़ी नाला नदी पर क्या टाइगर जलप्रपात निर्मित है। पहाड़ी नाला नदी पर टाइगर जलप्रपात निर्मित है। ध्यान रखना है बस कि आपका मछली पॉइंट क्या है बच्चे, मछली जो है आपका पॉइंट क्या आपका जलप्रपात है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। अगला पढ़िए, यह तिब्बती संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। हमें अच्छे से पता है कि 1962 में तिब्बती यहाँ पर क्या हुए थे, शरणार्थी हुए थे, तो ध्यान रखना ये भी सही है। और प्रश्न में क्या है, गलत कौन है, ये गलत है, तो 19 का उत्तर क्या होगा बच्चे, सी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 20 की ओर। ध्यान रखना बच्चे, जो भी बच्चे इसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आप इसे लगातार टिक लगाते हुए चलेंगे, मतलब इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप कर लोगे। अगला देख, क्या छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती राज्यों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्थात क्या, हमें पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 7 जो है हमारा राज्य स्पर्श करता है, और पूछा क्या जा रहा है कि उनके लंबाइयों के आधार पर आपका अवरोही अर्थात घटते क्रम में हमको इनको जमाना है। तो क्या कर लेंगे, आपका ऑप्शन ए है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब ये हम ये नहीं करते हैं, सीधा चलते मैप में। क्या बच्चे, इसे स्पर्श करता है उड़ीसा, उड़ीसा, नीचे से कौन, आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्या बच्चे, महाराष्ट्र, और यहाँ से क्या, मध्य प्रदेश, और यहाँ से क्या बच्चे, तेलंगाना, और हमारा ऊपर से उत्तर प्रदेश, और यहाँ से क्या, झारखंड। हमको इस सभी को जमाना है। प्लीज बच्चे इसे ध्यान पूर्वक समझिए कि जो उड़ीसा है ना, वो कितना करती है, 830 किलोमीटर उड़ीसा करती है, 830, मध्य प्रदेश 420, आपका 420, और ये जो हमारा महाराष्ट्र है वो लगभग आपका 379 आपका किलोमीटर कर लेंगे इतना। इसके बाद करती बच्चे झारखंड, झारखंड करती है 270 किलोमीटर, और आपका जो तेलंगाना है वो करती है 173 किलोमीटर, जबकि ये जो उत्तर प्रदेश है वो करती है 103 किलोमीटर, और आपका आंध्रा सबसे कम करती है मात्र 38 किलोमीटर। और प्रश्न में क्या है, आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, इसको समझिए, वो याद कीजिए बच्चे। तो क्या 20 का उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे, सातों पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा, कर लोगे। अगला करेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 21 बच्चे, क्या कर लेंगे, छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है प्रश्न, छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या रहेगा, सही उत्तर का चयन करना है, और क्या है, आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट कौन सही और कौन गलत है। चलिए, तो क्या करोगे, प्रदेश के उत्तर पूर्व में, प्रदेश के उत्तर पूर्व में जसपुर पाट प्रदेश, ये बात सही है। देखेंगे क्या, ये हमारा जसपुर पाट है, ये जसपुर पाट है, ये इस राज्य के नॉर्थ के आपका ईस्ट में है, ये बात क्या है बच्चे, सही है, कर लोगे। आपका उत्तर पूर्व में है। दूसरा, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी उच्च भूमि अवस्थित है। क्या, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी उच्च भूमि, मतलब क्या बच्चे, ये कहलाता है महानदी बेसिन। आपको पता है ना, किसको, बिलासपुर को, दुर्ग और रायपुर संभाग को कहते हैं हम लोग महानदी बेसिन। इसे हम कहते हैं बच्चे महानदी बेसिन प्राकृतिक रूप से। क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी उच्च भूमि है, मतलब क्या बच्चे, ये आपका इधर क्या है, पश्चिमी उच्च भूमि है, तो ध्यान रखना आपका ये आपका पूर्वी उच्च भूमि क्या है, इसके दक्षिण पश्चिम में। ध्यान रखना ये इनका दक्षिण पश्चिम होगा, ध्यान रखना ये इनका दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका पश्चिमी उच्च भूमि, इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़िए, राज्य के मध्य पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश है। स्टेटमेंट 3 क्या बच्चे, राज्य के मध्य पश्चिम में वृष्टि छाया आपका प्रदेश का विस्तार है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ये कौन सा बच्चे, ये मैकल श्रेणी, ये जो मैकल श्रेणी ना, ये इस राज्य के मध्य में है।
इस राज्य के पश्चिम का मध्य में है, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा बच्चे, सही होगा। कर लोगे, ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या आपका 1, 2 और 3 सही है, ये तो आपको सामने लिखा हुआ है। क्या इसका उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। आपका 21 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 22। प्रश्न क्रमांक 22 ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। क्या, पहाड़ी से संबंधित प्रश्न है। क्या लिखा है बच्चे, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपका कौन सा जोड़ा इसमें गलत है, ये हमको चेक करना है। तो समझिए, मांड, क्या मांड जो है मैन पहाड़ से निकलती है, मांड नदी, तो ये बात क्या आपका सही है, ये बात क्या बच्चे सही है। बनास नदी मुरेरगढ़ की पहाड़ी, ध्यान रखना बच्चे, मुरेरगढ़ मांझटोली ये बनता है मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर में। तो क्या कर लोगे, बनास यहां से निकलती, ध्यान रखना। अगर मांझटोली ऑप्शन नहीं होगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा आपका एमसीबी में, क्लियर है। इसके बाद क्या, हसदेव, आपका हसदेव निकलेगा आपका मेंढरा, किससे, ये मेंढरा की पहाड़ी से। ध्यान रखना बच्चे, एग्जैक्ट आपका कोरिया से निकलती है, कौन, हसदेव जो आपका कोरिया से। अगर आपको ये ना दिखाई दे तो दिखाई पड़ेगा आपका कैमूर चोटी, क्या आपको कैमूर पर्वत 3, ये भी हमारा क्या आपके बच्चे सही है। अगला क्या, सुरही, ये सुरही नदी क्या आपका, क्या देवसानी से, अर्थात कवर्धा में देवसानी से नहीं बच्चे, क्या ये सूतिया पाट से। क्या कर लोगे, ये सूतिया पाट के आसपास से क्या करती है, निकलती है कवर्धा से, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या ये हमारा आपका युग्म गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 22 का क्या होगा, डी होगा। कर लोगे, ये सुरही कहां से, लगभग सुतिया पाट बांध के आसपास से क्या करती है, आती है। कर लेंगे बच्चे 23, आपका प्रश्न क्रमांक 23 आपके सामने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण। ध्यान रखेंगे, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, आपका उत्तर पूर्वी मानसून, यहां से बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है। क्या कर लोगे बच्चे, छत्तीसगढ़ में वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपका कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप इस राज्य के वर्षा का वितरण को समझते हो, आप आराम से इस प्रश्न को बनाकर देखिए बच्चे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट ए, हमको समझना है वर्षा के बारे में, बहुत सिंपल बढ़िया, ये बस क्या करोगे, पढ़ेंगे। चलिए बच्चे क्या कर लोगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रदेश में अधिकांश वर्षा क्या दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये बात सही है क्या। तो ध्यान रखने का, इस राज्य का 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से, बाकी जो शेष है वो 15% ग्रीष्म काल में या शीतकाल में वर्षा होती है। 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से, जबकि 15% ना ग्रीष्म काल में और शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला कर लोगे क्या, स्टेटमेंट 2, राज्य में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी में होता है, ये बात भी सही बच्चे। क्या राज्य में क्या 187 सेंटीमीटर अबूझमाड़ में, या फिर क्या 1700 आपका अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या, राज्य के दक्षिणी धमतरी व महासमुंद में अधिकतम वर्षा का विस्तार है, इसको ध्यान से पढ़ो बच्चे। राज्य के दक्षिणी धमतरी व महासमुंद में अधिकतम वर्षा का विस्तार है। अधिकतम मतलब कितना बच्चे, हम वर्षा का वितरण को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, और अधिकतम का मतलब है 1500 mm से ज्यादा। क्या इस राज्य के, ये जो हमारा आपका धमतरी महासमुंद है, यहाँ क्या इस प्रकार की वर्षा होती है, आपको समझना है। क्या यहाँ पर ऐसा वर्षा होती है, नहीं। इस राज्य के आपका जसपुर में, इस राज्य के रायगढ़ में और इस राज्य के अबूझमाड़ की पहाड़ी, मात्र 3 जगह अधिक वर्षा होती है। यहाँ ऐसा नहीं बच्चे, यहाँ पर क्या 1300 से 1400 mm यहाँ पर आपका वर्षा होती है। क्या कर लोगे, 1300 से आपका 1400, अर्थात क्या आपका अधिकतम अधिक और क्या आपका मध्यम, जबकि अधिकतम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। लेकिन पढ़ते हैं आपका डी, क्या प्रदेश में औसत वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर होती है। तो ध्यान रखना, हमारा राज्य सरकार का कृषि विभाग का रिपोर्ट कहता है अभी इस राज्य में इतनी वर्षा हो चुकी है, क्लियर है, इसीलिए ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को। आगे बढ़ूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 24 की ओर। क्या लिखा है बच्चे, ये बहुत सुंदर प्रश्न है शिवनाथ नदी के बारे में। क्या कर लोगे, शिवनाथ नदी को आपने पढ़ा होगा। अब अगर आप नदी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, कुछ मत करिए बच्चे, इस सभी प्रश्नों को बनाकर देखिए। मैं जब भी प्रश्न सेट करता हूं, हमेशा साथ में करंट को जोड़ने का पूरा मेरा प्रयास होता है, और ध्यान रखना कि पीएससी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर है।
आप सभी के पास समय कम है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, आपका सही उत्तर का चयन करें। हमको चेक करना है कौन कौन सही है। क्या बच्चे, मत्स्य एवं वामन पुराण में सूनी नदी के रूप में जानकारी मिलती है। क्या, कि क्या शिवनाथ को सूनी नदी बोला गया है, ये बात एकदम सही है, इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है। दूसरा, क्या प्रदेश में प्रवाह के आधार पर सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, इस राज्य में सबसे लंबी 290 किलोमीटर कौन बहती है, हमारी शिवनाथ नदी। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तीसरा, तीसरा क्या है, इस नदी के ठकुराइन टोला घाट में सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है। ध्यान से पढ़ो, ठकुराइन टोला घाट में सस्पेंशन ब्रिज प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है। इस नदी में बनेगा, लेकिन ठकुराइन टोला में नहीं बच्चे, महमरा घाट में। याद कीजिए, मैं करंट को ऐसा जोड़ता रहूंगा। क्या, महमरा घाट दुर्ग में। क्लियर है। महमरा गांव का नाम है, महमरा घाट दुर्ग में एक नया सस्पेंशन ब्रिज बनेगा। अब बात समझिए, ठकुराइन टोला में भी बनेगा, ठकुराइन टोला भी दुर्ग में है, लेकिन बच्चे खारून नदी में बनेगा, न कि शिवनाथ में। इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये बनेगा लेकिन खारून नदी में, न कि शिवनाथ नदी में। इसीलिए 1 व 2 सही है। तो क्या बच्चे, आपका 24 का उत्तर क्या होगा, सी, 1 व क्या 2। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 25। प्रश्न क्रमांक 25 में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग उप विभाग एवं नदी बेसिन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें जोड़ा गलत है। हमको पता करना है प्राकृतिक विभाग और साथ में क्या नदी बेसिन, उसमें किन किन नदी बेसिन का विस्तार है, इसे हमको समझना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल का मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चे। प्लीज ये सभी को बहुत सुंदर से आपको अटेम्प्ट करके देखिए। क्या कर लोगे, पूर्वी उच्च भूमि किसको बोलते हैं, पूर्वी उच्च भूमि, इसे बोलते हैं बच्चे धमतरी गरियाबंद महासमुंद बेल्ट को। क्या यहाँ पर बसना बेसिन का विस्तार है, ये स्टेटमेंट सही है। और क्या पश्चिमी उच्च भूमि में कोटरी बेसिन का विस्तार है, इसे छोड़ के रखिए। हम अगला पढ़ते हैं आपका थर्ड। क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार में सरगुजा बेसिन का विस्तार है, ये बात भी क्या एकदम सही है। क्या कर लोगे, ये हमारा पूर्वी बघेलखंड पठार है, यहाँ बनता है बच्चे आपका सरगुजा क्या आपका बेसिन। ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अगला करिए, दंडकारण्य में, दंडकारण्य में गोदावरी सबरी बेसिन, इसे बोलते हैं बच्चे, ये गोदावरी बेसिन है, ये कहलाता है आपका सबरी बेसिन। तो क्या ये स्टेटमेंट भी क्या हमारा आपका सही है। अब आइए पश्चिमी में, पश्चिमी उच्च भूमि में आपको कोटरी नहीं, ये जो कोटरी है ना, ये दंडकारण्य में बनेगा आपको कोटरी जो कि आपका बेसिन। इसीलिए ये हमारा आपका युग्म गलत है और उत्तर में गलत ही पूछा गया है, इसीलिए 25 का उत्तर क्या होगा बच्चे, बी होगा। कर लोगे। प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के संबंध में विचार कीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न है। ध्यान रखना, मैं प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लिया हूं, चाहे खनिज हो, चाहे नदी हो, चाहे भूगर्भिक हो, चाहे भौगोलिक भाजन हो, सभी टॉपिक से मैंने प्रश्न लिया है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के संबंध में विचार कीजिए। क्या है कि कितने कथन सही हैं, आपको कितने बताना है, कितने। क्लियर है। चलिए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कोयले का होता है। ध्यान रखना, इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो है आपका प्रोडक्शन किसका होता है, कोयले का। ये स्टेटमेंट एकदम सही है बच्चे, ध्यान रखना पहला। उसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उत्पादन का 1/4 कोयला उत्पादित करता है। 1/4 मतलब 25%। आपको जब ये प्रश्न तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको कोयला का डाटा याद नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इस राज्य में लगभग 19%, आपका 19.76%, इतना पूरे भारत वर्ष में इतना यहाँ पर कहते भागीदारी है अखिल भारतीय स्तर पर। इसीलिए 25% बोला गया है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला करिए, कोयला रिजर्व में राज्य का देश में तृतीय स्थान है। आपका कोयले के भंडारण में ये स्टेटमेंट सही है। बात यहां तक नहीं है, ये भी पता करो कि तृतीय स्थान में क्या, तो क्या रहेगा 20.85% के साथ पूरे भारतवर्ष में नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़ राज्य कोयला भंडारण में। ध्यान रखना, पीएससी में इस प्रकार के कंटेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को फाइट करने वाले हैं, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या कर लोगे, आपका 1 व 3 सही है। तो क्या केवल 2 स्टेटमेंट,
इसका उत्तर क्या होगा? केवल 2, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 27। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ताप। देखो हम कैसा लिए प्रश्न को, वर्षा से प्रश्न आ गया है। अब अगला प्रश्न है इस राज्य के ताप से। ध्यान रखना, पिछले बार प्रश्न पूछा हुआ है कि इस राज्य में सबसे कम जो है तापांतर किस अवधि में दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न भी वैसा ही है, बनाइए। क्या प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च मध्यम ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है? मतलब इस राज्य में हम तापमान को 4 भागों में वर्गीकृत किए हैं। क्या बच्चे? एक आपका 23 डिग्री, एक आपका 23 से क्या आपका 25 डिग्री, एक आपका 25 से क्या आपका 27 डिग्री, और क्या बच्चे आपका 27 से अधिक। ऐसा हमने 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। आपका उच्च है, उच्च मध्यम है और आपका न्यूनतम है, इस प्रकार से। और पूछा क्या है? उच्च मध्यम ताप, मतलब इस राज्य में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका तापमान 25 से आपका 27 डिग्री है। कर लेंगे क्या? ये बहुत इजी है। तो क्या बघेलखंड का पठार एक आपका मिलता है, हसदो बेसिन यहाँ भी, और दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश ये भी। अर्थात इसका उत्तर सभी होगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे, तो समझिए। ध्यान रखना बच्चे, ये जो जसपुर है ना, इसी जसपुर का हमारा ये जो बेल्ट है, ये हमारा आपका निम्न जो है आपका न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। जबकि ये हमारा रायगढ़ बेल्ट आपका अधिकतम तापमान वाला क्षेत्र है। जबकि ये 25 से आपका 27, कौन हमारा? बघेलखंड। हमारा दंडकारण्य कितना आपका 25 से 27 है। तो यहाँ हसदो बेसिन एक, आपका हसदो बेसिन एक, पूर्वी बघेलखंड यहाँ पास क्या आपका 2, और तीसरा क्या दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश, मतलब क्या आपका ये बेल्ट, ये सभी का तापमान कितना है? 25 से 27 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 28। क्या लिखा है? कडप्पा शैल समूह के चंद्रपुर सीरीज का प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में है? कर लेंगे तो समझिए, हमारा क्या बोला जा रहा है? कडप्पा शैल समूह के चंद्रपुर सीरीज का विस्तार प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में है। ये प्रश्न ऐसा है बच्चे कि हमारा जो कडप्पा चट्टान है ना, उसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किए हैं समझाने के लिए। वो पूछा जा रहा है कि 2 सीरीज होता है, एक रायपुर एक चंद्रपुर। आपका चंद्रपुर सीरीज है ना, उनका विस्तार इस राज्य के किन किन जिलों में है हमको पता करना है। तो क्या रहेगा? जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ व सारंगढ़, साथ में क्या गुरला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, और क्या कोरबा, बलौदा बाजार, रायपुर, बिलासपुर, और आपका ऑप्शन डी है कांकेर, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। आप समझिए कि चंद्रपुर सीरीज क्या है। जो चंद्रपुर सीरीज बच्चे वो यहाँ पड़ता है। ये जो आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये बालोद, आपका धमतरी, गरियाबंद, ये जो बेल्ट है ना, ये कहलाता है आपका चंद्रपुर सीरीज। इसी में क्या आपको मिलेगा हरा रंग का, गुलाबी रंग का, बैगनी रंग का यहाँ पर आपको बलुआ पत्थर प्राप्त होगा। तो क्या है? कांकेर, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। आपका 28 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे चलता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 29 की ओर। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन जिलों में उपाद्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विस्तार नहीं है? समझिए, ये प्रश्न आया है, पता है। ऐसा ही एक प्रश्न दिखाया है किसमें? परिवहन सब इंस्पेक्टर में, कि इस राज्य में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु किन जिलों में उनका विस्तार नहीं है। ये सेम प्रश्न है। क्या? उपाद्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आपका उपाद्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समझिए कि जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उसकी जो उत्तरी हिस्सा है वहां बनेगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे? छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चे कौन कर्क रेखा कैसे थी? कोरिया, कोरिया से क्या आपका सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, कर्क रेखा ऐसे आती है। तो यहाँ बनेगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यहाँ बनेगा बच्चे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब जितने भी जिले अगर यहाँ नहीं आएंगे वो इसका क्या होगा? उत्तर होगा। अर्थात सूरजपुर कर्क रेखा के उत्तर है, ये उसका आंसर नहीं होगा। आपका बलरामपुर में मिलेगा तो ये भी उसका उत्तर नहीं हो सकता। कोरिया, आपका कोरिया से होकर ये जाती है। और एक आपका जसपुर, ध्यान दिए हो, जो कर्क रेखा है वो जसपुर से होकर नहीं जाती है। अर्थात यहाँ पास शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको दिखाई नहीं देगा। ये प्रश्न आया है एसआई में, ध्यान रखना। कर लोगे? आपका इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 30। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या कर लोगे? ऋतु का। समझ पा रहे हो? हम वर्षा का,
ऋतु का लगभग सभी प्रश्न हम करके देख रहे हैं और आप भी ऐसा ही प्रयास करेंगे। कर लोगे क्या बच्चे? देखिए, छत्तीसगढ़ के शीत ऋतु के संबंध में विचार कीजिए। आप समझते हो हम 3 प्रकार की ऋतु पढ़ते हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। आप देखो बच्चे, अभी की बात चल रहा है, अभी का जो शीत ऋतु है वो कैसा है ये देखिए, इसको पढ़िए तो क्या रहेगा, क्या बोला जा रहा है, कितने कथन सही हैं, हमको कितने कथन सही हैं वो बताने हैं। पहला क्या है, शुष्क स्वच्छ आकाश व हवाओं की गति मंद होती है। आप अभी के मौसम को देखिए, अभी का मौसम देखिए, क्या बारिश होती है? नहीं। अभी क्या बहुत तेज हवा चलती है? नहीं। अभी बहुत धीमी हवा चलती है। लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा कि आकाश क्या होती है, बहुत ही स्वच्छ होता है, आपको बहुत बदल को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या, इस ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से प्रदेश के उत्तरी सीमांत में छुटपुट वर्षा होती है। ध्यान दिए हो कि अभी जो है, अभी से मात्र जो है 10-15 दिन पहले इस राज्य में हल्की फुल्की वर्षा होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून है ना, वो इस राज्य में छुटपुट वर्षा करती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इस बात को समझिए। तो क्या, स्टेटमेंट 2। तीसरा क्या है, इस अवधि में राज्य का सबसे ठंडा स्थान मैन पाट है। क्या है? मैन पाट है। तथा ठंडा क्षेत्र जसपुर पाट प्रदेश। समझिए बच्चे, अगर मैं पर्टिकुलर अगर एक छोटे स्थल की बात करूं तो सबसे कम तापमान यहां पास किसका होता है? मैन पाट का। यहां बनेगा मैन पाट का। लेकिन अगर हम एक बड़ा बृहद क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जसपुर क्षेत्र में सबसे कम जो क्या होता है, तापमान होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारा आपका ये सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, अर्थात कितने कथन। तो कितने कथन बच्चे? तीनों कथन यहाँ पर आपका सही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, अर्थात सभी 3 होगा। तो ये रहा हमारे 15 प्रश्न। क्लियर है? तो इसी प्रकार से लगातार हम जनजाति पे, छत्तीसगढ़ राज्य के कल्चर पे, ये सभी पे हमारा वीडियो जो है बारी बारी से आता रहेगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के भूगोल का 15 प्रश्न। मैं जब भी इस प्रकार से वीडियो लेकर आऊंगा हमेशा इनकी साथ साथ व्याख्या भी करूंगा। ध्यान रखेंगे, ये जितने भी प्रश्न हमने सेट किए हैं ये पूर्व जो है 4-5 वर्षों में पीएससी ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, केवल उन आधारों पर ये पेपर सेट हुआ है। तो आप बच्चे जब भी आप ऑनलाइन रहे यूट्यूब पर, प्लीज इसे स्वयं लगाकर देखिए और लगाने के साथ साथ जितने भी मैं और अन्य जो तथ्य बताता हूं उसे जो है नोट डाउन करने का आप साथ में प्रयास